हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर लर्निंग रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। हम पढ़ रहे हैं रेवतीज म्यूजिकल प्लांट। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न दैट रेवती वाज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक एंड शी लव टू प्ले अ वायलिन. शी हैड अ open courtyard in front of her house and there was a one cement bench and she sat there and practiced her violin. The Raga Mohanam was her favorite tune. Raga Mohanam उसकी favorite tune थी. And one day she noticed that when she was playing her violin, the steam, the plants were turned towards her. जो plants है उसकी तरफ मुड़ रहे थे. सो उसने ये भी डिसाइड किया था कि शी वेर पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट. एंड वन डे व्हेन शी वाज प्लेइंग अ वायलिन, व्हेन शी वाज प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून रागा मोहनम, शी noted that the plants, the stream of plants were turned towards रेवती की तरफ वो मुड़ रही थी. सो ऐसा पिछले दिन हुआ था. देन द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स विथ केयर. सो नेक्स्ट डे आल्सो, द प्रीवियस डे द पॉटेड प्लांट्स टर्न्स टूवर्ड्स हर व्हेन शी वाज प्लेइंग वायलिन. जब वो वायलिन प्ले कर रही थी तो पिछले दिन क्या हुआ था, इन प्रीवियस डे द potted plants turns towards रेवती की तरफ वो मुड़े थे. So next evening when the next evening to she played on her violins. जो दूसरे as usual यानी कि हमेशा की तरह दूसरे दिन शाम को वो क्या कर रही थी, अपना वायलिन बजा रही थी, यानी कि वायलिन की प्रैक्टिस कर रही थी. she was playing violin and watched the potted plants with care. और उसके जो potted plants थे उसे वो देख रही थी उसके विद द केयर, उसके काळजी यानी कि केयर के साथ वो अपने पॉटेड प्लांट्स जो थे, उसके बाल्सम प्लांट्स जो गमले में जो प्लांट्स थे उसकी तरफ वो देख रही थी. आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वाज अ definite movement in her plants. So when she noticed after some time, जब वो वायलिन बजा रही थी पिछले दिन की तरह ही वो आज भी वहाँ पर क्या कर रही थी, वायलिन बजा रही थी. शी वॉज प्लेइंग वायलिन एंड आफ्टर सम टाइम शी नोटिस दैट लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज अ डेफिनाइट मूवमेंट इन हर प्लांट्स. पिछले दिन की तरह ही कुछ देर के बाद उसने देखा कि कुछ पिछले दिन की तरह ही उसके जो प्लांट्स थे उसमें उस प्लांट्स में उसे मूवमेंट दिखाई दी. पिछले दिन क्या हुआ था कि जो प्लांट्स है उसकी जो स्टीम्स है वो किसकी तरफ मुड़ी थी, रेवती की तरफ मुड़ी थी. और आज भी उसे दिखाई दिया कि उसके जो प्लांट्स है उसकी जो स्टीम है उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है. दे ऑल बेंट टूवर्ड्स हर. और वो सारे जो पॉटेड प्लांट्स थे वो सारे किसकी तरफ झुके थे, टूवर्ड्स हर. इट मीन्स टूवर्ड्स रेवती की तरफ वो पॉटेड प्लांट्स के जो स्टीम्स थे यानी कि सारे के सारे जो पॉटेड प्लांट्स थे वो उसकी तरफ झुक गए थे. दिस एस्टोनिश एंड सरप्राइज हर एंड इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर रेवती. और ये रेवती के लिए क्या थी, सरप्राइज था. एक रेवती के लिए एक सरप्राइज था. शी वॉज एस्टोनिश, शी वॉज सरप्राइज, शी वॉज अमेज. उसे आश्चर्य हुआ था. इट वॉज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर हर, ये उसके लिए सरप्राइज था. दिस एस्टोनिश एंड सरप्राइज हर दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज एंड इट वॉज अ सरप्राइज व्हेन शी लुक. उसने देखा कि ये क्या है, उसके लिए सरप्राइज है क्योंकि दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज, बिकॉज देयर वॉज नो ब्रीज. उस दिन भी वहाँ पर क्या नहीं था, हवा का झोंका नहीं था, यानी कि ब्रीज नहीं थी. जैसे कि पिछले दिन क्या था कि हवा का झोंका नहीं था फिर भी वो उसकी तरफ मुड़ा था. और आज भी वैसे ही हुआ. जब वो when she was playing her violin, जब वो वायलिन बजा रही थी so all potted plants turn towards her. सभी potted plants turn towards her, रेवती की तरफ झुके. and it was a surprising thing for her because there was no breeze, क्योंकि वहाँ पर ब्रीज नहीं थी, यानी कि हवा का झोंका नहीं था, फिर भी वो उसकी तरफ मुड़े थे। ये क्या था, उसके लिए आश्चर्य की बात थी।
देन नेक्स्ट पैसेज, रेवती sat on the bench and played a different tune one with quick rhythm. So then रेवती sat on the bench, फिर से उस बेंच के ऊपर बैठी and played a different tune with a quick rhythm. उसने क्या किया कि उसके बाद वो कौन सा राग बजा रही थी, रागा मोहनम, उसका जो फेवरेट राग था, जो फेवरेट ट्यून थी वो बजा रही थी। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उस बेंच पर बैठकर उसने डिफरेंट ट्यून बजाना शुरू किया, यानी कि दूसरी ट्यून बजाना शुरू किया विथ क्विक रिदम, यानी कि क्विक रिदम के साथ, जो क्विक रिदम के साथ उसने दूसरी ट्यून बजाना शुरू किया। She suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was playing. जैसे कि जब वो क्या करती थी कि उसका जो फेवरेट ट्यून है रागा मोहनम उसे बजाती थी, तो उससे जब वो बजाती थी तो क्या जो पॉटेड प्लांट्स थे वो उसकी तरफ मुड़ते थे। लेकिन व्हेन शी स्टार्टेड टू प्ले अ डिफरेंट ट्यून विद अ क्विक रिदम, जिसने दूसरी ट्यून बजाना शुरू किया तो क्या हुआ, शी सडनली सॉ दैट ऑल प्लांट्स रन अवे फ्रॉम हर, जो प्लांट्स थे जो उसकी तरफ मुड़े हुए थे वो सारे के सारे वो क्या हो गए, टर्न्स अवे फ्रॉम हर, उसके पास से दूसरी तरफ मुड़ गए, यानी कि दूसरी तरफ वह मुड़ने लगे। एज द दे डिड नॉट लाइक व्हाट शी वाज प्लेइंग, जैसे कि उन प्लांट्स को वो जो कुछ भी बजा रही है वो पसंद नहीं, ऐसा समझकर, यानी कि पसंद नहीं है ऐसा समझकर हम समझ सकते हैं कि वो उसे पसंद नहीं। जैसे कि हमें अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वो हमें पसंद नहीं तो हम डिसलाइक करने के लिए कुछ करते हैं या फिर उससे दूर भागते हैं, है ना। अगर कोई फ्रेंड्स हमारे क्लास में कोई बच्चे हैं तो अगर हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी, वो हमें पसंद नहीं, तो हम क्या करते हैं, अगर वो हमसे दोस्ती करने के लिए आगे भी आए तो हम क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो उसी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये जो रेवती जो ट्यून बजा रही है, जैसे कि वह उस प्लांट्स को पसंद नहीं है और वो क्या कर रहे थे, उस रेवती से दूर भाग रहे थे। वो प्लांट्स दूसरी तरफ मुड़ रहे थे। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून, विच वॉज हर फेवरेट ट्यून, रागा मोहनम वॉज हर फेवरेट ट्यून। Then she started playing her favorite tune again, and the plants slowly straightened themselves and bent towards her. So जब उसने दूसरी ट्यून बजाई तो प्लांट्स जो है वो उससे दूसरी तरफ, यानी कि अपोजिट साइड में टर्न हो गए, वो दूर भागने लगे उससे। बट व्हेन शी स्टार्टेड हर फेवरेट ट्यून, उसने अपनी जो फेवरेट ट्यून है रागा मोहनम, जब उसे बजाना शुरू किया तो क्या हुआ, देखो, द प्लांट स्लोली स्ट्रेटन, पहले तो वो जो प्लांट्स थे जो दूसरी तरफ झुके हुए थे, जो अपोजिट साइड पर झुके हुए थे, वो क्या हुए, स्ट्रेटन, इट मीन सीधे हो गए, यानी कि धीरे धीरे से वो सीधे हो गए। देन बेंड टुवर्ड्स हर, और उसकी तरफ, रेवती की तरफ फिर से वो मुड़ने लगे। कब, जब उसने व्हेन शी स्टार्टेड हर फेवरेट ट्यून, व्हेन शी स्टार्टेड टू प्ले हर फेवरेट ट्यून, जब उसने अपना फेवरेट ट्यून बजाना शुरू किया तो वो जो पॉटेड प्लांट्स थे वो फिर से खड़े हो गए और रेवती की तरफ झुक गए। हर सरमाइज इट मीन्स सपोज समथिंग इज ट्रू, यानी कि सच लगना या फिर सच लगना, ट्रू लगना, कि कोई थिंग ट्रू लगना। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टिनिटी, और उसे, यानी कि हम मराठी में उसे खात्री असणे असं म्हणतो, तर हर सरमाइज बिकेम अ सर्टेनिटी, और उसे खातरी हो गई थी, यानी उसे लग रहा था कि सच में क्या होता है, ये जो प्लांट्स है मेरे म्यूजिक के साथ, मेरी जो ट्यून है रागा मोहनम वो उन्हें पसंद है, और वह उस ट्यून जब मैं बजाती है तो उसकी तरफ वह मुड़ते हैं। ऐसा उसे क्या हो गई, अभी वो श्योर हो गई, शी वॉज श्योर दैट द प्लांट्स वेयर bend down when she bend towards her when she play her favorite tune, जब वो उसकी फेवरेट ट्यून बजाती है तो वो उसके तरफ मुड़ती है। ऐसा उसे क्या हो गया, विश्वास हो गया। she was sure
हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून, और उसे लगा कि उसके जो प्लांट्स है उन्हें क्या है, उसकी जो फेवरेट ट्यून है रागा मोहनम, वो उसे सुनना, उस प्लांट को भी सुनना पसंद है, यानी कि वो उसे सुनना चाहते हैं, वो उसे पसंद करते हैं। किसे पसंद करते हैं? द ट्यून ऑफ रागा मोहनम। रागा मोहनम जो ट्यून है उसे वो क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ऐसी उसे क्या हो गई? शी वॉज एंश्योर, वो श्योर हो गई कि उन्हें उस प्लांट्स को ये जो ट्यून है रागा मोहनम वो पसंद है। देन in this para we learn that when she noticed that next day evening also when she was playing her violin, all plants turned towards her, उसके तरफ मुड़ गए थे। then she started the different tune with started playing a different tune with quick rhythm के साथ उसने दूसरी ट्यून बजाना शुरू किया। तो क्या हुआ? सडनली शी सॉ दैट ऑल प्लांट्स टर्न अवे फ्रॉम हर। जब उसने वो क्विक रिदम वाली ट्यून बजाई तो सारे के सारे प्लांट जो थे उससे वो दूर भागने लगे, यानी कि दूसरी तरफ वो अपोजिट साइड में मुड़ गए। देन वंस अगेन शी स्टार्टेड हर फेवरेट ट्यून, उसने फेवरेट ट्यून बजाना फिर से शुरू किया। शी सॉ अगेन द प्लांट स्लोली, फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्ट्रेटन एंड देन टर्न टुवर्ड्स द रेवती, और रेवती की तरफ वो झुक गए। हर प्लांट्स, और उसे शी वॉज एंश्योर, उसे श्योरिटी मिल गई कि उसे श्योरिटी मिल गई, वो श्योर हो गई कि उसके जो प्लांट्स है, हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून, उसकी जो फेवरेट ट्यून है रागा मोहनम, उसे वो जो ट्यून है उन फ्लावर्स को भी सुनना पसंद है। ये बात वो इंश्योर यानी कि श्योर हो गई। देन शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर। सो ये जो बात थी कि उसकी फेवरेट ट्यून बजाने के बाद प्लांट्स उसके तरफ मुड़ते हैं, ये जो बात थी उसने क्या कही, ये जो थिंग थी, ये जो बात थी, दिस नॉलेज, शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, उसने ये बात क्या रखी? सीक्रेट रखी, यानी किसी को भी नहीं बताई। शी डिड नॉट टेल एनीवन, उसने वो किसी को भी नहीं बताई, नॉट इवन हर मदर, उसने ये जो सीक्रेट था वो ना किसी को बताया, इवन उसकी जो मदर थी उसे भी नहीं बताया, उसे क्या रखा? उसने सीक्रेट रखा। देयर वेयर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और अभी जो बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट होने वाला था उसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अभी कुछ ही दिन बाकी थे, यानी कि उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्टेस्ट थी, बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट, उसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था उसे कुछ ही दिन बाकी थे, यानी कि कुछ ही दिन में वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था। टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवती found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants. So क्या हुआ कि उसने अपना जो नॉलेज है कि उसके जो प्लांट्स है वो उसके तरफ जब वो फेवरेट ट्यून बजाती है मुड़ते हैं, जो नॉलेज है उसने वो सीक्रेट रखा। देन उसने किसी को भी नहीं बताया, इवन उसकी मदर को भी उसने नहीं बताया। टू हर ग्रेट सरप्राइज, उसे एक सरप्राइजिंग थिंग और एक और सरप्राइजिंग थिंग उसके साथ हुई। टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवती फाउंड हर पॉटेड प्लांट्स नॉट ओनली टॉलर देन हेल्दियर, उसके जो पॉटेड प्लांट्स थे नॉट ओनली टॉलर दिख रहे थे, नॉट ओनली हेल्दियर यानी कि टॉलर यानी कि बड़े और हेल्दी दिख रहे थे, देन अदर बाल्सम प्लांट्स, और अदर बाल्सम प्लांट्स, अदर जो बाकी के प्लांट्स थे, बाकी के जो बाल्सम प्लांट्स थे उनसे वो क्या दिख रहे थे? टॉलर और हेल्दियर दिख रहे थे। देन बट दैट दे हैड स्टार्टेड फ्लावरिंग अ फ्यू डेज अर्लियर देन द अदर प्लांट्स, जो बाकी प्लांट्स थे उससे कुछ दिन पहले ही उन्हें क्या हो गया था? फ्लावरिंग, यानी कि उसके ऊपर फूल लगना शुरू हो गया था, उस पॉटेड प्लांट्स के ऊपर फूल लगना शुरू हो गया था, बाकी प्लांट्स के कुछ दिन
पहले ही, ना कि वो उनसे बड़े दिख रहे थे, ना कि उनसे वो टॉलर दिख रहे थे या फिर हेल्दी दिख रहे थे, तो उससे उन्हें क्या हुआ था, बाकी प्लांट से पहले ही उसे क्या हुआ था, फ्लावरिंग यानी उसे फूल लगना शुरू हो गया था। किसे? उसका जो पॉटेड प्लांट था जिसे उसने कहाँ पर रखा था, कोर्टयार्ड के बीच में, यानी कि जहाँ पर एम्पल सनलाइट, जहाँ पर अच्छी सनलाइट आती है उस जगह पर रखा था। उस पॉटेड प्लांट्स को, उस पॉटेड प्लांट्स को ना तो ओनली टॉलर ही नहीं दिख रहे थे या फिर हेल्दी नहीं दिख रहे थे, वो उसे फ्लावरिंग भी शुरू हो गया था, यानी कि उसे फूल भी लगना शुरू हो गया था बाकी प्लांट से पहले। सो फ्रेंड्स, जो फ्लावर्स थे उस पॉटेड प्लांट्स को बाकी प्लांट से पहले ही फ्लावर भी आना शुरू हो गए थे। देन द फ्लावर्स वे आर बिग एंड ब्राइटली, और उसके जो फ्लावर थे ब्राइटली कलर्ड, एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर। उसके जो बॉल्सम प्लांट्स थे उसके जो फ्लावर्स थे वो कैसे थे, बिग यानी कि बड़े थे, और ब्राइटली कलर, उसका जो कलर था वो भी बहुत ही ब्राइट था, विथ ब्राइटली कलर। उसके जो द फ्लावर्स वे आर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड, ब्राइट कलर यानी कि बहुत ही ब्राइट कलर के थे वो फूल थे और बड़े भी थे। एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, और एक प्लांट था उसके जो कलर था, उसके जो एक ऐसा प्लांट था जो कि उसका अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर्स था, यानी कि जो एज यूजुअल होते हैं हमारे जैसे कि यूजुअल होते हैं, तो उससे कुछ अलग था। उसका जो फ्लावर था वो अनयूजुअल था, यानी कि अलग काइंड का, अलग प्रकार का वो एक फ्लावर्स उस एक प्लांट पर लगा हुआ था। द फ्लावर्स वे आर मऊ, इट मीन्स of a pale purple color, a pale purple color. Mauve means a pale purple color. So फिक्कट जांभळा रंग असं म्हणतो आपण त्याला. The flowers were mauve with white strips. एक फ्लावर्स वैसा भी था, यानी कि उस फ्लावर्स एक जो प्लांट था जिसके ऊपर अनयूजुअल काइंड के फूल लगे थे, यानी कि कुछ अलग तरह के फूल लगे थे। द फ्लावर्स वेयर मऊ, और वो जो फ्लावर था वो कैसा था, पेल पर्पल कलर का, यानी कि फिक्कट जांभळा कलर म्हणतो आपण त्याला। तो पेल पर्पल कलर का वो फूल वहाँ पर लगा हुआ था विथ वाइट स्ट्रिप, और वहाँ पर एक उस फूल के ऊपर कुछ वाइट स्ट्रिप्स भी थी, यानी कि सफ़ेद कलर की पट्टी भी उसके ऊपर थी। द फ्लावर्स वेयर मऊ विथ वाइट स्ट्रिप, द फ्लावर्स वाज अ पेल purple color with a white strips. That evening she knew she would definitely get the prize for the best plants. And that evening जब उसने ये सारी चीज़ें देखी कि उसका जो एक प्लांट है, उनके प्लांट में से उसका जो एक प्लांट है उसको एक अलग ही प्रकार के अनयूजुअल काइंड का फूल लगा है, फ्लावर लगा है। एंड द फ्लावर वेयर मूव, एंड उसका जो कलर था वो कलर भी पेल पर्पल कलर का है। देन उसके ऊपर वाइट स्ट्रिप्स भी है। दैट इवनिंग, और उस दिन उसे लग रहा था, उसे लगा कि उसे पता ही चल गया कि दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट। और उसे लगा, उसने सोच लिया, उसको क्या हो गया, वो श्योर हो गई कि जो बेस्ट प्लांट का जो प्राइज है वो किसे मिलेगा, रेवती को, यानी कि मुझे ही मिलेगा ऐसा उसे लग रहा है, यानी कि रेवती को ही मिलेगा ऐसा रेवती को लग रहा था। शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड She went to bed dreaming of her plants and the new type of flowers. So उस दिन, अभी रात हो गई, और रात को उस दिन she went to bed, it means वो सोने के लिए चले गए, वो सोने के लिए ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर। उसके जो प्लांट्स थे उसको सपने में वो देख रही थी, यानी कि उस सपना देखते हुए, और जो नए प्रकार का, यानी कि अलग ही अनयूजुअल काइंड का जो फ्लावर्स उस प्लांट के ऊपर लगा था, जो बाल्सम प्लांट था उसके ऊपर लगा था, उसके ख्यालों में वो क्या हो गई, उस दिन सो गई। सो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट डे वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।